नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद राहुल बाबरा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम यूपीएससी द्वारा विगत 25 वर्षों में पूछे गए टॉपिक वाइज सॉल्व्ड प्रीवियस क्वेश्चंस की सीरीज को कवर कर रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में प्रश्न संख्या 70 से 80 तक के प्रश्नों को कवर किया था। इसी कड़ी को जारी रखते हुए हम आगे के प्रश्नों पे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर करना एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए हम आगे के प्रश्नों में बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 81 कहता है, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण हुआ है। तो चलिए बताइए, जैन धर्म दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किससे हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। आइए अब इसके विश्लेषण को देखते हैं। कह रहा है, जैन धर्म में ईश्वर को सृष्टिकर्ता के रूप में स्थान नहीं दिया गया है। जैन सिद्धांतों के अनुसार ब्रह्मांड और उसके घटक जैसे आत्मा, पदार्थ, स्थान, समय और गति हमेशा मौजूद रहे हैं। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। इस प्रकार सृष्टि की रचना जैन दर्शन के अनुसार आत्मा से हुआ है। आइए अब आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 82 कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम कथन है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी और इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। वहीं दूसरा कथन कहता है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो चलिए बताइए, उपयुक्त दिए गए दो कथनों में से कौन कौन से कथन सही हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता में धार्मिक तत्व उपस्थित थे परंतु वर्चस्वशाली नहीं थे। अगर दूसरे कथन की चर्चा करें तो इसमें इस समय सिंधु घाटी सभ्यता में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। आइए अब इसके विश्लेषण को देखते हैं। कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय एवं लौकिक सभ्यता थी। यद्यपि उसमें धार्मिक तत्व विद्यमान था किंतु वर्चस्वशाली नहीं था। इस काल में न सिर्फ आंतरिक बल्कि बाह्य व्यापार भी उन्नत दशा में था। इस काल में सूती वस्त्र बनाए जाते थे जिसके प्रमाण हमें मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। मेहरगढ़ से कपास की खेती करने का साक्ष्य मिलता है। इस प्रकार दिए गए दोनों कथन सही हैं। आइए अब आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 83 कहता है, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इससे संबंधित प्रथम कथन है, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। वहीं दूसरे कथन को देखें तो कह रहा है, रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि एवं उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो चलिए बताइए, धर्म और रीत के विषय में दिए गए दो कथनों में कौन से कथन सही हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात 1 एवं 2 दोनों। अर्थात धर्म और रीत के संबंध में बताए गए दोनों कथन सही है। आइए अब इसके विश्लेषण को देखते हैं। कह रहा है, धर्म तथा ऋतु भारत के प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। जहां धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था, वहीं ऋतु मूलभूत दैनिक नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। इस प्रकार दिए गए दोनों कथन सही हैं। आइए अब आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 84 कहता है, प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो चलिए बताइए, वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में दिए गए 3 कथनों में से कौन से कथन सही हैं? आइए इसमें प्रथम कथन को देखते हैं। प्रथम कथन कहता है, प्रथम सती ईस्वी विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शैल एवं औजारों का उपयोग आम था। वहीं दूसरे कथन में कहा गया, तीसरी सदी ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। एवं तीसरे कथन में कहा गया है, 5वीं सदी ईस्वी में कोन के जया का सिद्धांत ज्ञात था तथा चौथी 7वीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। तो चलिए बताइए, ऊपर दिए गए 3 कथनों में से वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात 1, 3 और 4
तीनों कथन सही हैं। अर्थात प्रथम ईस्वी में विभिन्न प्रकार के शैल्य औजार का उपयोग शुरू हुआ एवं 5वीं सदी में कोण की ज्या का सिद्धांत ज्ञात हुआ तथा 7वीं सदी में चक्रीय चतुर्भुज के सिद्धांत ज्ञात था। इस प्रकार इसका ऑप्शन सी सही है। आइए अब आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 85 कहता है प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा धर्म एवं जैन धर्म दोनों के लिए समान रूप से विद्यमान था। अर्थात इसमें बताना है कि निम्न में से कौन से कथन बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, चलिए बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात 2 और 3 दोनों। 2 और 3 दोनों कथन सही है। वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था एवं कर्मकांडों की फलता का निषेध, यह प्रचलन दोनों धर्मों अर्थात बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समान रूप से विद्यमान थे। आइए अब आगे के प्रश्नों पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 86 कहता है नागर, द्रविड़ और वेसर हैं। तो चलिए बताइए नागर, द्रविड़ और वेसर क्या हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ। अर्थात नागर, द्रविड़ और वेसर मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ हैं। आइए अब इसके विश्लेषण को देखते हैं। कह रहा है नागर, द्रविड़ और वेसर प्राचीन भारत की मंदिर निर्माण की शैलियाँ हैं। नागर शैली उत्तर भारत में, वेसर शैली मध्य भारत में तथा द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में प्रचलित था। इस प्रकार नागर, द्रविड़ और वेसर मंदिर वास्तु की 3 प्रमुख शैलियाँ हैं। आइए अब आगे के प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 87 कहता है भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है। तो चलिए बताइए भगवान बुद्ध की एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई भूमि स्पर्श मुद्रा किसका प्रतीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात मार के प्रलोभन के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन। आइए इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है। आइए अब इसके विश्लेषण को देखते हैं। कह रहा है बुद्ध की मूर्ति इस बात का प्रतीक है कि मार के आकर्षण या मोह के बावजूद बुद्ध उसकी शुद्धता एवं शील को देखने के लिए धरती का आवाहन कर रहे हैं। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है। आइए अब आगे के प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 88 कहता है पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुखतः धर्म था। तो चलिए बताइए पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुख धर्म क्या था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात प्रकृति पूजा एवं यज्ञ पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुख धर्म था। आइए अब इसके विश्लेषण को देखते हैं। कह रहा है पूर्व वैदिक आर्य प्रकृति पूजा और यज्ञ किया करते थे। ऋग्वैदिक आर्यों के लिए भक्ति एवं मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। इस प्रकार आर्य प्रकृति पूजा एवं यज्ञ किया करते थे। आइए अब आगे के प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 89 कहता है प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। कथन प्रथम कहता है प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पे राजा उनका प्रमुख होता था। वहीं दूसरा कथन का कहना है श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। तथा तीसरे कथन में कहा गया है श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। तो चलिए बताइए उपयुक्त दिए गए 3 कथनों में से कौन से कथन श्रेणी के संदर्भ में सही हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात 2 और 3 कथन सही हैं। अर्थात श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों एवं मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करता था तथा श्रेणी अपने सदस्यों का न्यायिक अधिकार होता था। आइए अब इसके विश्लेषण को देखते हैं। कह रहा है मजूरी, कार्य के नियम, मानक व कीमतें गिल्ड या व्यापारी वर्ग द्वारा तय की जाती थी। गिल्ड के पास अपने सदस्यों के ऊपर न्यायिक अधिकार थे। इस प्रकार इसका दिया गया कथन 2 और 3 दोनों सही है। आइए अब आगे के प्रश्न बढ़ते हैं। आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 90 है
कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं, जबकि अन्य को विहार। दोनों में क्या अंतर है? तो चलिए बताइए, चैत्य और विहार में क्या अंतर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, अर्थात चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है। इस प्रकार आज के वीडियो का समापन हुआ। आगे के प्रश्नों की चर्चा हम आगे के वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।